सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। दोस्तों, हमारी डिस्कशन, हमारी बातचीत चल रही है गगरेट विधानसभा क्षेत्र से संबंधित। अब ध्यान देना पड़ेगा, कल मैंने बात की थी कि डिस्कशन होगी जो पार्शियलिटी, जो छुआछूत इस क्षेत्र के साथ होती रही है, दोनों राजनीतिक दलों ने की है, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने। और दुखदायक बात क्या है कि ना कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया, ना बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया। और सिर्फ गगरेट विधानसभा के क्षेत्र के साथ ही नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरे हिमाचल में ये जो क्षेत्रवाद है ना, ये हावी रहा है। राजा वीरभद्र सिंह, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, आप बड़े ध्यान से ध्यान देना इस बात का कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहां ही, मतलब गगरेट में ही या ऊना से ही, क्यों। मैं कह रहा हूं सब किसी से भी क्यों। क्षेत्रवाद का जो दंश है, जो क्षेत्र भाव है क्षेत्रवाद का, वो किसी भी क्षेत्र से क्यों। राजा वीरभद्र सिंह, दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह बहुत अच्छे नेता रहे हैं और उनकी एक नीति थी कि जो उनके विधानसभा के क्षेत्र के लोग थे वो बिना किसी को पूछे उनसे मिल पाते थे। ध्यान देना, राजा वीरभद्र सिंह के विधानसभा के क्षेत्र के लोग बिना किसी पूछ मांग के, मतलब उनको कोई भी पीएन हो चाहे कोई अफसर को पूछ नहीं सकता था, भाई कौन हो तुम, अरे हम वहीं से हैं, चलिए। राजा साहब का इतना बड़ा रुतबा और उनके साथ वहां के स्थानीय लोगों का, जहां से वो जीत करके आते हैं। लेकिन बाकी हिमाचल के लोग, क्या बाकी हिमाचल के लोग कोई अलग मुख्यमंत्री चुनते? जब राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, फिर बाकी विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों से मिलने के लिए उनको दिक्कत क्या थी? ये जो छुआछूत इन बड़े नेताओं ने की। कांग्रेस के नेता अग्निहोत्री साहब ऊना से हैं, अपना हरोली से, हरोली विधानसभा के क्षेत्र। जब ये पिछली बार जीते थे, इस बार नहीं, इस बार तो बीजेपी की सरकार रही, इस बार वहां पे राम कुमार जी हैं और राम कुमार जी ने भी खूब काम करवाया। हारे हुए थे एमएलए, लेकिन उन्होंने खूब काम करवाया। दूसरी तरफ सतपाल सत्ती साहब हैं, वो हारे हुए थे ऊना से, लेकिन उन्होंने भी खूब काम करवाया। हारे हुए दोनों कैंडिडेट। हमारे यहां गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में ठाकुर साहब जीते हुए थे, इनका काम किसी ने कोई नहीं किया। अगर किया तो बताइए कि जनता से जुड़े हुए मैंने ये काम करवाए, बताइए, इनसे पूछिए स्कूलों में कि टीचर कम क्यों है, क्यों अध्यापक पूरे नहीं है। खेलों से संबंधित कहीं पे कोई काम किया हो, लेकिन इन दो कंस्टिट्यूएंसी में हुए हैं। हरोली में राम कुमार जी हारे हुए हैं, उन्होंने काम करवाया। सतपाल सत्ती साहब ने खेलों से संबंधित भी, पढ़ाई से संबंधित भी अपने विधानसभा के क्षेत्र में काम करवा, हारे हुए हैं, लेकिन जो जीते हुए थे। अच्छा, बात चल रही थी अग्निहोत्री साहब की, तो अग्निहोत्री साहब भी राजा वीरभद्र साहब की तरह ही थे। ये अपनी विधानसभा के क्षेत्र से कोई है, उसका राशन कार्ड देख लेते थे काम करने से पहले। और आप हैरान हो जाएंगे, कई बार तो ऐसा होता था कि ये बगल वाली जो विधानसभा का क्षेत्र, वहां सड़क नहीं बनने देते थे, ये बोल करके रुकवा देते थे। लोगों को पता कैसे चलेगा ये हमारा विधानसभा का क्षेत्र है। और ये मंत्री रहे अपने विधानसभा के क्षेत्र के, जैसे राजा साहब मुख्यमंत्री अपने विधानसभा के क्षेत्र के रहे। उन्होंने कभी भी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी, पूरे हिमाचल के लोग सिवाय अपने विधानसभा के क्षेत्र के, कभी किसी को यह हक नहीं दिया था कि बिना पूछे मेरे से मिलने आ जाए। उन्हें किसको हक दिया? अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को। चलिए, उनका तो था। अब आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि 90 के दशक में धूमल साहब मुख्यमंत्री थे। रक्कड़ कॉलोनी में बिजली ऑफिस है, यहां पे 3 बसें आई भर करके एचआरटीसी, अपर हिमाचल के लोग, राजा साहब की कंस्टिट्यूएंसी के लोग थे। हमने सोचा कि शादी में आए होंगे, मैं वहां रहता था अपने ताया जी के पास, तो कॉलेज जाते थे, हमने ध्यान नहीं दिया इतना। ठीक है, आते हैं लोग, पता करा, बोलते जी
शिमला से कोई लोग आए हुए हैं। मैंने कहा भैया हो सकता है शादी वादी का चक्कर हो। फिर 2-3 दिन बाद पता चला कि वो तो बिजली विभाग में उनकी ज्वाइनिंग थी। शिमला के क्षेत्र के लोग, ऊना में उनकी बिजली विभाग में ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग के बाद डेपुटेशन पे वो शिमला में ड्यूटी देंगे। ये धूमल साहब के समय हुआ 90 के दशक में। अब अच्छा, राजनीतिक दल कोई भी हो, ऊना के क्षेत्र के साथ मूलजुल करते रहे वो भेदभाव, लेकिन जो ग्रेट विधानसभा का क्षेत्र है इसको तो उन्होंने पूरी तरह इग्नोर करा है। इस बार डबल इंजन की सरकार थी। खेलों से संबंधित कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसा खेल परिसर हमारे इस क्षेत्र को नहीं दे पाए बीजेपी वाले, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। आपको मैं बता दूं, यहां पे डिस्कशन चल रही थी हमारे यहां गगरेट में। किसी ने बोल दिया कि जी यहां से जो पुल था अंदौरा और गगरेट को जोड़ने वाला, उसको लोहारली ले गए। अरे भाई साहब, लोहारली के पुल की अनाउंसमेंट तो राजा वीरभद्र करके गए थे यहाँ, और बना वो हरोली के लिए था। जी हाँ, रामपुर के सामने जाता है वो, इतना बड़ा लंबा स्वान नदी पे वो पुल यहां अनाउंस हुआ था। कोई बोल रहा उस समय? कोई नहीं बोल रहा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये जो नेता हैं ये मौका प्रस्तुत हैं। इनसे हमने काम करवाना है और इनसे प्रश्न करेंगे तभी ये काम करेंगे। चुनावों के दौरान ऐसी ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे बातें उठा देते हैं, शराब बांट दी, पैसे बांट दिए, वहां कर दिया, वहां कर दिया। हम साधारण जनता उन्हीं में भटक जाते हैं, फंस जाते हैं। अरे वहां हो गया, उसको बड़ा तंग कर रहे हैं, हम तो उसके साथ। भाई साहब, जात पात